अलाबास्ता किंगडम बचाने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की जर्नी रुकती नहीं है। अब वो जाने वाले हैं आसमान में, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है स्काइपिया सागा। अलाबास्ता के बाद क्रू के पास एक अजीब सिग्नल आता है। एक शिप स्काई से गिरता है और लॉग पोस्ट ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। इसका मतलब स्काई आइलैंड रियल है। फिर क्रू पहुंचता है जया आइलैंड पे। यहाँ एंट्री होती है एक कैरेक्टर बेलेमी की। बेलेमी लूफी और जोरो की स्काई आइलैंड में जाने की बात को सुनता है। लूफी और जोरो का मजाक बनाता है। बेलेमी लूफी और जोरो की इंसल्ट करता है। जोरो तो उसको पीटने वाला था, बट लूफी जोरो को रोक देता है और वो इतनी इंसल्ट के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ लूफी और जोरो बहुत बुरा वाला पिटते हैं। वहाँ हमें ब्लैक बियर्ड भी दिखता है, जो बस ये बोलता है कि स्काई आइलैंड सच में है। फिर मिलते हैं मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट से, जिसका एंसेस्टर लायर के नाम से बहुत फेमस है। सिंपल बात, इसके एंसेस्टर की इतनी कॉमिक्स बनी है ना मजाक वाली, क्योंकि उसने गोल्डन सिटी की स्टोरी बताई थी, जो कि जब राजा वहां गया तो वो थी ही नहीं, और इस कारण उसका एग्जीक्यूशन करवा दिया। तो ट्रुथ क्या है? क्या वो सिटी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है? अपने एंसेस्टर की रिस्पेक्ट के लिए मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट वो उस गोल्डन सिटी को हमेशा ढूंढता है। वो ओशियन में नीचे जाता है गोल्डन सिटी की तलाश में। फिर बीच में लूफी फिर से बेलेमी से मिलता है और इस बारी लूफी उसे एक पंच में खत्म कर देता है। ब्लैक बियर्ड को लूफी और जोरो की बाउंटी का पता लगता है और उसका टारगेट अब लूफी है। लेकिन इससे पहले कि वो लूफी को पकड़ता, लूफी और उसका पूरा क्रू बढ़ चला है स्काई आइलैंड की तरफ। क्रू नॉकअप स्ट्रीम से स्काई में पहुंचता है। क्लाउड्स के ऊपर एक पूरा ओशियन स्काइपिया। स्टार्टिंग में सब पीसफुल चल रहा होता है। बहुत जल्द उन्हें पता चलता है यहाँ का रूलर है गॉड, जिसका नाम है इनेल। यार मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? तो अपने इनेल, जो कि अपने आप को गॉड कहता है, उसके पास है लाइटनिंग पावर्स, क्योंकि उसने खाया है रंबल रंबल फ्रूट। और एक और एबिलिटी है उस पे, मंत्रा की। मंत्रा इसे वो लोग बोलते हैं, हम इसे ऑब्जर्वेशन हाकी ही बोलेंगे। इस एबिलिटी से वो लोगों के थॉट्स तक सुन सकता है और अपने आप को गॉड मानता है। फिर अपना गॉड एक डेडली गेम स्टार्ट करता है। आई एम सॉरी गाइस अगर मैं उसे उसके नाम से ना बोलूं। स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस प्रीस्ट्स वर्सेस शंडाई ट्राइब। शंडाई कौन है? वो लोग जिनके एंसेस्टर्स ओरिजिनल जया से थे। अब तुम्हें थोड़ा क्लियर करता हूँ। अपने नॉलैंड को जो सिटी ऑफ गोल्ड मिली थी, वो रियली में एग्जिस्ट करती थी, और नॉकअप स्ट्रीम की वजह से वो पूरा आइलैंड का एक हिस्सा स्काई में पहुंच गया। उस हिस्से के साथ उस आइलैंड पे रह रहे लोग भी ऊपर आ गए। यहाँ पे पूरी स्टोरी रिवील होती है नॉलैंड और कलगारा की, एक ह्यूमन और एक शंडाया वॉरियर की फ्रेंडशिप। इनकी स्टोरी डिटेल में जानने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कर दो। यहाँ सेंचुरीज तक वॉर चलता रहा, मतलब 400 सालों तक। समझ रहे हो ना इसका मतलब? फिर यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे बैटल होता है। गॉड तो लूफी के क्रू को आराम से बचा देता है, लेकिन गॉड की लाइटनिंग लूफी पे काम नहीं आती, क्योंकि लूफी है रबर का। गॉड इनेल की आंखें फटी पड़ी होती है, क्योंकि पहली बार उसको कोई काउंटर मिला है। फाइट इनकी इंटेंस होती है और एंड में लूफी एक जायंट गोल्डन बॉल के साथ गोल्डन बेल रिंग करता है, और इस रिंग का मतलब ट्रुथ फाइनली दुनिया तक पहुंच गया। मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट को प्रूफ मिल गया कि उसका एंसेस्टर नॉलैंड झूठ नहीं बोल रहा था। एक्चुअली में गोल्डन सिटी एग्जिस्ट करती है और वॉर खत्म हो गया। और यहाँ रॉबिन डिस्कवर करती है एक पॉनीग्लिफ, जिसके राइट साइड पे गोल्डी रॉजर ने भी लिखवाया हुआ होता है। यहाँ से पता चलता है फाइनल आइलैंड, जो की है लाफ्टेल। उस पॉनीग्लिफ में एक एंशिएंट वेपन के बारे में बात होती है, पोसाइडन। और अपना लूफी का क्रू कुछ गोल्ड चुरा के वापस आ रहा होता है। पहली बार मुझे लगा कि ये लोग पायरेट्स हैं। और इस सागा के एंड होते होते स्ट्रॉ हैट्स की शिप गोइंग मैरी हेवीली डैमेज्ड हो जाती है। स्काइपिया सागा के टाइम पे जब स्ट्रॉ हैट्स स्काई में एडवेंचर कर रहे थे, नीचे ब्लू सी में काफी बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा था। क्रोकोडाइल के हारने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इससे उसका 7 वॉर लॉर्ड का टाइटल भी चला गया और सिस्टम में एक जगह खाली हो गई। इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मैरी जोइस में मीटिंग बुलाई, जहां डोफ्लामिंगो, कुमा और मीहॉक जैसे बड़े वॉर लॉर्ड शामिल थे। और इसी टाइम पर जब ब्लैक बियर्ड जया आइलैंड पे रहता है, तब उसके क्रू का मेंबर लाफिते सीक्रेटली वॉर लॉर्ड मीटिंग में घुसकर ब्लैक बियर्ड को नेक्स्ट वॉर लॉर्ड बनाने का सजेशन देता है। दूसरी साइड एक और ह्यूज मूवमेंट होता है, शैंक्स और व्हाइट बियर्ड का क्लैश। शैंक्स वार्न करता है कि एस को ब्लैक बियर्ड के पीछे नहीं जाना चाहिए। बात इतनी इंटेंस हो जाती है कि उनकी टक्कर से स्काई लिटरली में स्प्लिट हो जाता है। सो नेक्स्ट सागा है वाटर 7। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टे अलाइव और लास्ट अलाइव। Watch me shine brighter every single day.